पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी अहम जानकारी, जहां ममता बनर्जी के जिन 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया था, अब उन सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी और माना यह जा रहा है कि इन चुनावों के जरिए टीएमसी एक बार फिर राज्यसभा में अपनी संख्या मजबूत करने की कोशिश करेगी। देखिए रिपोर्ट। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद टीएमसी के 3 सांसदों के इस्तीफे के चलते खाली हुई सीटों के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। बंगाल की जिन 3 सीटों पर उपचुनाव का चुनाव आयोग ने ऐलान किया है, उनमें एक सीट सुखेंदु शेखर राय की है, जिन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर 8 जून को अपना इस्तीफा दे दिया था। सुखेंदु का कार्यकाल 18 अगस्त 2029 तक था। दूसरी सांसद सुष्मिता देव है, जिन्होंने 10 जून को राज्यसभा से इस्तीफा दिया। उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक था। प्रकाश चिग बराइक ने 11 जून को राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दिया था। उनका कार्यकाल 18 अगस्त 2029 तक था। इन्हीं 3 सदस्यों के इस्तीफे के बाद खाली हुई इन सीटों के लिए अब चुनाव आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार इन 3 सीटों के लिए 7 जुलाई को चुनाव अधिसूचना जारी होगी, जबकि 14 जुलाई नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसी तरह जो भी उम्मीदवार के नामांकन की 15 जुलाई तक जांच की जाएगी। 17 जुलाई तक चुनाव आयोग के लिए नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसी तरह 24 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि उसी दिन 5 बजे के बाद मतगणना भी होगी। 27 जुलाई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब अगर सियासी समीकरण पर नजर डालें तो मौजूदा समय में बीजेपी के पास 200 से ज्यादा विधायक है, जबकि चुनाव में 80 से ज्यादा सीटें जीतने वाली टीएमसी में बंटवारा हो चुका। 60 से ज्यादा विधायक एक दूसरा गुट बनाकर असली टीएमसी होने का दावा कर रहे हैं। इस मामले में आखिरी फैसला चुनाव आयोग को लेना है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ललित रैंड कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।